हेलो एवरीवन, मैं तरुण जग्गा स्वागत करता हूं आप सभी का परीक्षा गुरु मुरादाबाद के यूट्यूब चैनल पर। क्लॉक के नेक्स्ट सेशन में हम लोग हाजिर हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट्स लेकर। ओवरलैपिंग कंडीशन, अपोजिट कंडीशन, राइट एंगल कंडीशन और मिरर इमेज और वाटर इमेज के कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट आज हम सीखने वाले हैं। ओवरलैपिंग और अपोजिट की कंडीशंस हम एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं, केवल जनरल ओवरव्यू लेंगे और हम जो मेन पढ़ने वाले हैं वो होगा आज मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। देखिएगा कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम पहले बात करते हैं फटाफट से ऑपोजिट की, ओवरलैप की और राइट एंगल की। राइट एंगल मींस एंगल की टर्म्स में जरा हम बात करें। ऑपोजिट मतलब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फेस की हुई हैं, विमुख हैं, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट मुख कर रखा है, यानी कि एंगल की बात कर रहा है वो 180 डिग्री के एंगल पर है अगर एंगल की टर्म्स में देखा तो। सेकंड थिंग, ओवरलैप मतलब एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है, जहां मिनट की सुई पॉइंट आउट कर रही है वहीं पर घंटे की सुई भी पॉइंट आउट कर रही है, यानी कि एंगल 0 डिग्री की वो बात कर रहा है। और अगर बात करें वो राइट एंगल की, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री की वो बात कर रहा है कि घड़ी की सुइयां 90 डिग्री पर कब होंगी। जैसे 3 बजे की स्थिति होती है और 9 बजे की स्थिति होती है, राइट एंगल होता है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट हमें देखिए मेन जो है वो क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है कि 12 घंटे में इन 12 आवर्स कितनी बार तो अपोजिट की स्थिति बनती है, कितनी बार ओवरलैप होता है और कितनी बार राइट एंगल बनता है, ठीक है। पहले हम 12 की बजाय 1 घंटे की बात करते हैं, फिर करेंगे 12 घंटे को डिस्कस कि भाई 12 घंटे में क्या होगा। देखो जरा फटाफट जनरल ओवरव्यू देते हैं फटाफट। ऑपोजिट की स्थिति 1 घंटे में 1 बार बनती है, बट नॉट नेसेसरीली। नॉट नेसेसरीली का मतलब आवश्यक नहीं है। ये हम लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। देखो भाई, इस वीडियो को देखने का बेनिफिट तब है जब आप हमारी प्रीवियस 3 वीडियो आप लोग देख चुके होंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैंने वहां पर बहुत डिटेल में डिस्कस किए। यहां केवल एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि हम आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। नॉट नेसेसरी का मतलब क्या है कि ऑपोजिट की जो स्थिति है वो 6 से 7 के बीच में एक भी बार नहीं बनती है, ठीक। 6 बजे ऑपोजिट की स्थिति रहती है, उसके अलावा 6 से 7 के बीच में अपोजिट की स्थिति नहीं होती, यानी कि 12 घंटे में 12 बार ना होकर 11 बार रह जाता है वो, ठीक है। ऐसे ही ओवरलैप की स्थिति 12 से 1 के बीच नहीं मिलती है, तो 1 घंटे में 1 बार तो होता है, बट फिर से वही कि नॉट नेसेसरीली, आवश्यक रूप से नहीं, यानी कि 12 घंटे में 11 बार हमारी ओवरलैप की स्थिति बनती है। इसी तरह से राइट एंगल 1 घंटे में 2 बार बनता है, फिर से वही नॉट नेसेसरीली, आवश्यक तौर पर नहीं कहा जा सकता। ये 12 घंटे में बनता है 22 बार। देखो भाई क्यों, कैसे, कहां पर आ रहा है, देखते हैं जरा फटाफट। 1 घंटे में 1 बार, लेकिन 6 से 7 के बीच में नहीं बन रहा। तो देखो जरा कैसे समझना है आप इसको। अपोजिट वाली स्थिति कितने बजे मिलती है हमें, देखो क्या 1 बजे, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहा हूं मैं, 1 बजे क्या घड़ी की सुइयां अपोजिट होंगी? नहीं होंगी। क्या 2 बजे होंगी? नहीं। ऐसा कौन सा टाइम है जिस पर घड़ी की सुइयां अपोजिट होंगी? लेकिन एक कंडीशन और ले रहा हूं मैं साथ में कि भाई हमारी मिनट की सुई यहां पर होनी चाहिए, मिनट की सुई 12 पर ही रहे। घंटे की सुई कहां पर हो, यानी कि 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, ऐसा क्या टाइम हो कि अपोजिट की स्थिति हो जाए? 6 बजे, है ना। ये समय होगा, केवल और केवल ये समय होगा 12 पर अगर मिनट की सुई है तब। तो ये समझने के लिए है, केवल याद नहीं रखना है। 6 से 7 यानी कि 6 बजे वाला समय कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ऐसे ही देखो ओवरलैप में, ओवरलैप में भी मिनट की सुई मुझे यहां रखनी है 12 पर, तो ऐसा कौन सा समय है जिसमें ओवरलैप हो जाएगा मिनट की सुई से घंटे की सुई? 12 बजे का, यानी कि घंटे की सुई भी यहीं आ जाए। 12 बजे का समय देखो ये रहा, 12 बजे का समय, ये 6 बजे कंफ्यूजन, यहां 12 बजे कंफ्यूजन, जिसकी बार से 12 घंटे में 12 बार ना होकर 11 बार हो रहा है, ठीक। इसी तरह से राइट एंगल को अगर मैं देखूं तो राइट एंगल में भी मिनट की सुई 12 पर रखनी है। कौन से ऐसे 2 समय आएंगे जिसमें राइट एंगल बनेगा, 90 डिग्री बनेगा? एक तो ये आएगा भाई 3 बजे का समय, 90 डिग्री एंगल है ये रहा, और एक एग्जैक्ट 9 बजे का समय।
90 डिग्री एंगल है। तो यहां पर दो समय होते हैं भाई, 3 से 4 और 9 से 10। देखो हर घंटे में कितनी बार बन रही थी? 2 बार, लेकिन 3 से 4 में बनेगी 1 बार। ऐसे ही 9 से 10 में भी कितनी बार बनेगी? 1 बार बनेगी। तो यहां 2 बार बननी थी, 1 बार बनी, -1 हो गया। यहां भी 2 बार बननी थी, 1 बार बनी, तो भी -1 हो गया। यानी कि 2 माइनस हो गए पूरे 12 घंटे की अगर मैं बात करूं तो 12 घंटे में 24 बार ना होकर -2 कर दिया, 22 बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर होती हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट इसका और क्वेश्चन देखते हैं बहुत जल्दी से कि किस तरह के क्वेश्चन वो इन तीनों से पूछ सकता है आपसे। ये चीज याद रखनी है भाई अब आपको, ठीक। ये और ये समय जरूर याद रखना है। देखो समय के रिस्पेक्ट में कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखिएगा फटाफट। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है, नोट कीजिए जल्दी से कि भाई क्वेश्चन क्या है। मंडे सुबह 4 बजे से लेकर ट्यूसडे दोपहर 2 बजे तक, मंडे सुबह 4 बजे से लेकर ट्यूसडे दोपहर 2 बजे तक कितनी बार घड़ी की सुइयों ने ओवरलैप किया होगा? कितनी बार घड़ी की सुइयां ऑपोजिट रही होंगी? और कितनी बार घड़ी की सुइयां राइट एंगल पर रही होंगी? कोशिश कीजिए पहले इसको सॉल्व करने की, फिर इसको समझते हैं भाई क्या है। समय जरूर याद रखना है। ओवरलैप के लिए 12 से 1 वाला स्लॉट, इसमें कोई भी ओवरलैप नहीं हुआ होगा। अपोजिट के लिए 6 से 7 में कोई अपोजिट नहीं हुआ होगा। राइट एंगल ना तो 3 से 4 में हुआ होगा, 1 बार हुआ होगा, और ऐसे ही 9 से 10 में भी 1 बार हुआ होगा। ये स्लॉट याद रखने हैं भाई। देखो जरा क्या है, मंडे सुबह 4 बजे से ट्यूसडे दोपहर 2 बजे तक, चेक कीजिए कितने घंटे हो गए। पहले देखो मंडे सुबह 4 से ट्यूसडे सुबह 4 तक, ठीक है, ट्यूसडे 4 AM ले लिया मैंने, 24 घंटे तो ये हो गए भाई, ठीक है। और देखो जरा यहां से 4 बजे से लेकर उसी शाम को, ट्यूसडे की शाम को 2 बजे तक 10 घंटे और हो गए। कैसे निकाला भाई? 4 से 4 तक आता तो 12 घंटे होते, 2 घंटे पहले की बात कर रहा है। समझो एक बार फिर से, मंडे सुबह 4 बजे लिया इसने, मंडे सुबह 4 से ट्यूसडे सुबह 4 तक हुए 24 घंटे, और ये 10 घंटे और आगे आ गया, यानी कि टोटल 34 आवर्स हो गए, 34 घंटे। तो सभी में 34 घंटे होंगे भाई, 34 आवर्स। ये भी हो गया 34 आवर्स। ओवरलैप की कंडीशन हर घंटे में 1 बार होती है, तो यहां पर अभी फिलहाल लिख लेता हूं मैं कि भाई 34 बार होगी, 34 घंटे तो 34 बार। अभी इसको नहीं चेक किया है मैंने, आंसर नहीं है ये। ऐसे ही अपोजिट में 34 घंटे में 34 बार, और राइट एंगल में 34 घंटे में 68 बार। 1 घंटे में 2 बार होती है तो डबल हो गया ये। अब हमें ये देखना है कि ये टाइम स्लॉट यहां से लेकर यहां तक आने में कितनी बार आया है। तो देखो जरा, ये देखने के लिए क्या करते हैं, इस 34 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेना 12-12 घंटे में, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा इस प्रोसीजर से करेंगे तो। देखो जरा 12 ये बन गया, 12 + 12 + 10, ठीक है। क्यों ब्रेक किया? देखो भाई 12 घंटे में कितनी बार होता? 11 बार, है ना। ये वाला टाइम स्लॉट इस 12 घंटे में आया होगा 1 बार, इस वाले टाइम स्लॉट में भी आया होगा 1 बार, 11 बार, ठीक है। अब मुझे देखना केवल ये वाले 10 घंटे हैं यहां से लेकर यहां तक आने में। यहां से यहां तक तो 24 घंटे हो गए, तो 24 घंटे में 22 बार तो हो गया सीधा सीधा इसकी वजह से, तो ये 22 लिख लिया मैंने अभी यहां पर। 34 नहीं है आंसर, 34 लिखूंगा तो गलत हो जाएगा। 22 बार तो हो गया सुबह 4 से मंडे की सुबह 4 तक आने में ट्यूसडे तक, 22 बार अपोजिट ओवरलैप की स्थिति बन गई है। अब ये सुबह 4 बजे से शाम को 2 बजे तक आने में 10 घंटे हैं, 10 आवर्स। इसमें ये स्लॉट आया है या नहीं आया? सुबह 4 से दोपहर 2 बजे तक 12 से 1 वाला स्लॉट आया होगा, बिल्कुल आया होगा। तो 1 माइनस और कर देना है। देखो भाई 22 तो ये था, तो 2 तो माइनस करने ही करने हैं। क्यों माइनस करे? देखो जरा, यहां से यहां तक 24 घंटे में ना, 12 घंटे में 1 बार माइनस, तो 24 घंटे में 2 माइनस, और फिर इन 10 घंटों में भी 1 बार आया है, तो 1 माइनस और कर देंगे। कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा ध्यान लगाने की देर है। देखो मैं ऑपोजिट से समझा रहा हूं इसी चीज को, सेम है बिल्कुल।
मैंने काउंट किए 4 बजे से सुबह को दोपहर 2 बजे तक, मंडे से ट्यूसडे, घंटे काउंट किए मैंने 34 घंटे। अब मुझे ये देखना है कि ये टाइम स्लॉट कितनी बार आया है। मैं यहां से चल रहा हूं भाई, मंडे से चला मैं, मंडे से सुबह 4 बजे तक चला तो सुबह को आया होगा एक बार 6 से 7 वाला टाइम, एक आ गया, -1 लिख लेता हूं मैं, एक बार आ गया सुबह। फिर शाम को भी आया होगा, मंडे की शाम को 6 से 7 वाला टाइम। फिर ट्यूसडे की सुबह को आया होगा, बिल्कुल आया होगा क्योंकि दोपहर तक जाना है। ट्यूसडे की सुबह को भी आया होगा एक बार टाइम 6 से 7 वाला। क्या ट्यूसडे की शाम को आया होगा? नहीं, क्योंकि 2 बजे तक ही जाना है केवल। तो ये कितना आंसर मिल जाएगा? 31 आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं चीज़ों को। ऐसे राइट एंगल देखो जरा, ये वाला समय कितनी बार आया है और ये वाला समय कितनी बार आया है। एक अगर ये समय आया एक बार तो 1 माइनस करेंगे, 2 बार आएगा तो 2 माइनस, क्योंकि एक बार कम बनती है इसमें। तो देखो जरा, यहां से चल रहे हैं 4 बजे से, 4 से आगे चलना है तो ये तो नहीं आएगा। सुबह को आया होगा एक बार ये समय तो -1, सुबह को एक बार 9 से 10 का समय आया। फिर शाम को आया होगा ये समय 3 से 4 वाला, -1। फिर रात को आया होगा ये समय दोबारा मंडे का, -1। उसके बाद ट्यूसडे की सुबह को ये समय आया होगा, फिर से -1। ट्यूसडे की सुबह को ये समय भी आया होगा, फिर से -1। ट्यूसडे के दोपहर में ये समय आया होगा, नहीं आया होगा क्योंकि 2 बजे तक ही कह रहा है ये। ठीक, जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं होगी, ये आपको दिखाई देने लगेंगी कि भाई कितनी बार ये स्लॉट आया है, उतनी बार -1 कर दिया। तो ये आ गया आंसर आपका 63 टाइम्स घड़ी की सुइयां एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाएंगी, मंडे सुबह 4 बजे से ट्यूसडे दोपहर 2 बजे के बीच। इस तरह से वो क्वेश्चन पूछेगा भाई। ठीक है, दिन अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, घंटे कैलकुलेट करने होंगे। एक ही क्वेश्चन से आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर कुछ कंफ्यूजन हो रहा हो तो कमेंट सेक्शन में आप उसको पूछ सकते हैं, या परीक्षा गुरु के टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक आपको नीचे दिखाई दे रही है, इस पर आप पहुंचकर डिस्कस कर सकते हैं अपने किसी भी डाउट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट पर मूव करने वाले हैं अब हम, मिरर इमेज और वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट। देखिएगा, आता है एक क्वेश्चन मिरर इमेज और वाटर इमेज से, कभी घड़ी बनी हुई आ जाती है और कभी डायरेक्टली टाइम आ जाता है। समझो जरा क्या है मिरर इमेज और वाटर इमेज। देखिएगा भाई, जब भी वो बात करेगा मिरर इमेज की तो आपको लेफ्ट से राइट में मिरर में इमेज देखनी है। ये कैसे भी बना लो, ठीक है, मैं ऐसे बना देता हूँ, फिलहाल एक लाइन खींच देता हूँ। यानी कि मान लो इस घड़ी को वो मिरर में देख रहा है तो लेफ्ट राइट में देख सकता है या लेफ्ट में देख सकता है, किसी एक साइड देखेगा, या तो इधर या इधर, एक ही जैसा बनेगा, अलग अलग डायग्राम नहीं बनेगा। जैसे अगर मैं इस 3 बजे की स्थिति को देखूं भाई, यहाँ ये बज रहे हैं 3, घंटे की सुई 3 पर, मिनट की सुई 12 पर है यहाँ। ठीक है, 3 बजे की स्थिति है, तो मुझे ये इमेज लेफ्ट या राइट में अगर दिखाई देगी तो बनेगी मिरर इमेज। और अगर इसकी इमेज मैं अप और डाउन की बात करूंगा, यानी कि ये इमेज मुझे ऐसे होकर दिखाई देगी नीचे की तरफ, तो बनेगी ये वाटर इमेज। यानी कि जब लेफ्ट राइट में चलते हैं तो बनती है मिरर इमेज, और जब अप और डाउन चलते हैं तो बनती है वाटर इमेज। ये कंफ्यूजन दूर होना इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में इस तरह से बनाकर कह देता है कि भाई ए बी पर एक मिरर रखा हुआ है, दर्पण रखा हुआ है ए बी पर। इस घड़ी में टाइम दे देगा कुछ, मान लो यही टाइम दे रखा है 3 बजे, तो अगर इस घड़ी को मैं इस दर्पण में देख रहा हूं तो कितना समय दिखाई दे रहा है। तो दर्पण वाले कॉन्सेप्ट से नहीं करना है इसको, क्योंकि दर्पण वाला कॉन्सेप्ट लेफ्ट और राइट में काम करता है। ऊपर और नीचे चाहे मिरर रखा हो चाहे वाटर हो, बनेगी वाटर इमेज। वाटर इमेज लिखा है मैंने, तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर वाटर इमेज वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट मिरर इमेज वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, देखिएगा जरा कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। इस इमेज वाली लाइन के, यानी कि इस मिरर के पैरेलल जितनी भी चीजें होंगी वो बिल्कुल सेम दिखाई देगी, यानी कि जो सुई इसके पैरेलल होगी वो उसी डायरेक्शन में दिखाई देगी, लेफ्ट का राइट कुछ भी टर्न नहीं होगा। जैसे ये वाली सुई है भाई, देखो ये सुई इसके पैरेलल है तो ये बिल्कुल एज इट इज यहां पर दिखाई देगी। ठीक है, तो ये सुई मुझे यहीं दिखाई देने वाली है ऐसे।
12 पर ही। इसमें एक्चुअली में हम नंबर कंसीडर नहीं करते, हम ये कंसीडर नहीं करते कि भाई नंबर लिखे हुए हैं, इस चीज को हम कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक। 12 पर ही दिखाई देगी। अब ये सुई देखो, छोटी वाली सुई, घंटे की सुई मिरर की तरफ जा रही है, तो इधर भी मिरर की तरफ आती हुई दिखाई देगी। यहां मिरर की साइड आ रही है ये इस तरह से, ठीक है भाई। पहले हम कॉन्सेप्ट देखते हैं मिरर इमेज का। क्या हुआ, ये लाइन इसके पैरेलल थी तो ऐसे ही दिखाई दी, ये वाली लाइन मिरर की तरफ जा रही थी तो यहां भी ये मिरर की तरफ जाती हुई दिखाई दी। ये कितने बज रहे हैं, 3, और ये कितने बज रहे हैं, 9। 9 और 3 12, बस इतना सा याद रखना है। 12 बजे की स्थिति याद रखनी है। देखो अगर मैं इसको 3 बजे को हटाकर 2 बजे कर दूं या 1 बजे कर देते, चलो यहां आ गया 1। नंबर नहीं लिखा होगा, पहले ही बता रहा हूं, फिर भी लिख रहा हूं लेकिन सहूलियत के लिए। तो ये सुई ऊपर की तरफ जा रही है ना, मिरर की तरफ ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहां भी ये सुई मिरर की तरफ ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई देगी इस डायरेक्शन में। ये कितना बज रहा है, 1, और यहां कितना बजेगा भाई, ये एंगल 30 है तो यहां भी 30 ही मिलेगा ना, 11 और 12, ये 11 बज रहा है, 11 और 1 12। तो जब भी आपको मिरर इमेज लेनी हो तो दिए गए समय को 12 में से माइनस कर देते हैं। देखिएगा कैसे माइनस करना है, कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हम मिरर इमेज का, वाटर इमेज को भी पढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। ट्रिक लिखी हुई आ रही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, कि जब भी हमें मिरर इमेज में समय निकालना हो या एक्चुअल निकालना हो या मिरर इमेज में, मिरर अगर बन रहा हो, लेफ्ट और राइट बन रहा हो, तो हम 12 बजे में से समय को माइनस करते हैं। जैसे यदि घड़ी में, क्वेश्चन अपीयर हो रहा भाई, यदि घड़ी में 7 बज रहे हों तो दर्पण में क्या समय होगा। मैं इस तरह से लिख रहा हूं भाई, ये घड़ी का समय है और ये दर्पण का समय। आप रिवर्स में भी निकाल सकते हैं, दर्पण का दिया हो तो घड़ी का निकालना हो तो भी 12 में से निकालेंगे। तो दर्पण में कितना हो जाएगा भाई, 12 में से इस 7 को कर देंगे माइनस, 12 में से 7 को करेंगे माइनस, कितना आ जाएगा, 5 बजे। तो अगर घड़ी में 5 बज रहे हैं तो 7 बज रहे हैं तो दर्पण में 5 बजेंगे। देखो क्यों बताया मैंने ऐसे करना। मान लो ये 7:30 बजे देता है या 4:30 बजे ले लेते हैं लोग, 4:30 बजे के समय को करो। जब मैं इसे 12 में से घटाऊंगा तो क्या 0 में से 30 जाएगा, नहीं जा सकता। 0 में से 0 गया, लेकिन यहां 30 नहीं जा सकता। तो ये गलती मत करना कि यहां से एक कैरी लेकर 1 में से या 10 में से 3 घटाया। यहां पर मैथमेटिक्स नहीं है, क्लॉक है, तो इस 12 बजे को लिखा जाएगा 11:60। भाई 1 घंटा यहां से निकाला और वो 1 घंटा कितने मिनट के बराबर, 60 मिनट के बराबर। कैरी 1 लेकर इसको 10 मत कर देना, 10 में से 3 नहीं जाएगा, 1 घंटा निकलेगा और वो यहां 60 मिनट बन जाएगा। अगर 60 में से 30 घटा दो, 60 में से 30 गया 30 और 11 में से 4 गया 7, 7:30 बजे की स्थिति हमें दिखाई देगी। तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि भाई समय को किस में से माइनस करना है, समय को माइनस करना है 11:60 में से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। 11:60 में से करना है, 12 ना याद रखकर 11:60 रखो और बेहतर है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट की तरफ, वाटर इमेज वाले कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक भाई, देखिएगा जरा, वाटर इमेज की मैं बात कर रहा हूं, सेम समय ले रहा हूं मैं 3 बजे का, ये रहा 3 बजे का समय। इस बार मिरर यहां पर है ना, मैंने बताया था कि वाटर इमेज में भी मिरर दे सकता है, वो मिरर यहां है। अब तो इसके पैरेलल जो भी लाइन है ये है, वो एज इट इज दिखाई देगी। इसकी जो इमेज बनेगी उसमें ये वाली लाइन एज इट इज दिखाई देगी, इधर ही जाती हुई। ये सुई मिरर से दूर जा रही है तो यहां भी इमेज में भी इस मिरर से दूर जाती हुई दिखाई देगी। ये कितना समय है, 3 बजे, और ये कितना है, 3:30 बजे का, ठीक है। एक्चुअल में नहीं आ रहे हैं, अब हम एक्चुअल टाइम नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसे तो बचता ही नहीं 3:30, है ना। बुक में दिखाई देता है कि जब हम बनाते हैं तो 3:30, हमने बचपन में यही पढ़ा है कि भाई 3:30 ऐसे बचता है, छोटी सुई 3 पर और बड़ी सुई 6 पर होती है। तो ये समय 3:30 का एक्चुअल नहीं होगा, लेकिन दिखेगा कि जैसे 3:30 बज रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसके बीच में एडिशन करेंगे, जैसे हमने किया था 3 + 9 12, ये कितना आ गया, 6:30। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, याद रखने के लिए है भाई केवल,
उसके अलावा और कोई यूज नहीं है इसका, ये याद रखने के लिए। पहले मिरर इमेज में कितने में से घटा रहे थे हम? 12 में से। अब वाटर इमेज में कितने में से घटाएंगे? 6.5 में से। देखो भाई जरा 6.5 में से कैसे कैसे घटाया जा सकता है। फटाफट एक क्वेश्चन करते हैं, अपीयर हो रहा है आपकी स्क्रीन पर। 2:25 का समय अगर पानी में देखा जाए तो पानी में क्या प्रतिबिंब बनेगा? तो इसको 6.5 में से घटा दो। ऊपर लिख लेते हैं हम 630। 30 में से 25 गया 5 और 6 में से 2 गया 4। 4:05 दिखाई देगा। इन केस अगर वो ये पूछ लेता कि 2:45 अगर देखना है तो कैसा दिखाई देगा? आप घटाना जरा 6.5 में से। क्या 30 में से 45 घटा सकते हो? नहीं। तो यहां भी फिर से वही कॉन्सेप्ट लेना है कि भाई यहां से 1 घंटा निकालो और इधर 60 मिनट जोड़ दो। तो यहां से 1 घंटा निकलकर ये 6 से कितना हो गया? 5। यहां 60 मिनट चले गए, 30 पहले थे तो कितने मिनट हो गए? 90। ठीक है, 1 घंटा यहां से निकला और इधर चला गया तो ये कितना हो गया? 5:90। 5:90 में से घट जाएगा 3:45। तो 2:45 का समय 3:45 के जैसा दिखाई देगा। मैं फिर से कह रहा हूं ये रियल टाइम नहीं होता, लेकिन उसके जैसा दिखाई दे सकता है। अगर समय ये दे दे भाई कि 9:15। अब देखो जरा 9:15 ना तो 6.5 में से घटा सकते, 6 में से 9 नहीं घटा सकते, और ना ही 5:90 में से घटा सकते, 5 में से भी 9 नहीं घटा सकते। तो ध्यान रखो जब ना घटा पाओ तो इसमें 12 घंटे ऐड कर लो। हर 12 घंटे बाद यही टाइम रिपीट होगा ना, 5:90 5:90 5:90 हर 12 घंटे बाद। तो इस 5:90 को आप 17:90 भी लिख सकते हैं, जिससे मर्जी कर सकते हैं। तो बेहतर ये है कि भाई 2 टाइम याद रखो, एक तो 5:90 और एक 17:90, ये टाइम। तो जब ये 5:90 में से नहीं जाएगा तो 17:90 में से घटा लेंगे, इसको 1790 में से माइनस करेंगे। ये आ गया 75। ध्यान से देखना भाई अभी जरा, 75 आया है यहाँ पर, और 17 में से 9 गया 8। 8:75। 75 मिनट तो होते ही नहीं, यहाँ से 60 इधर ले आओ, 9:15 ही दिखाई देंगे। ठीक है, समझो जरा। देखो यहां से वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि रियल में है या नहीं। 9:15 का अगर समय था, ऐसे देखो इसको अगर बनाएंगे तो 9 घंटे की सुई यहां पर, मिनट की सुई यहां पर। जब इसको मैं फ्लिप करूंगा तो ये दोनों लाइन ही पैरेलल है ना इसके, तो इन दोनों में ही कोई चेंज नहीं होगा। ये भी इधर रहेगी और ये भी इधर ही रहेगी, यानी कि 9:15 ही दिखाएगा समय। ऐसे आप वाटर इमेज और मिरर इमेज को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट सारे आपको समझ में आए होंगे। प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि क्लॉक के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर आने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खास तौर पर रेलवे के लिए। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। अगली वीडियो क्लॉक की सिर्फ क्वेश्चन पर बेस्ड होने वाली है। बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स, कुछ नए तरीके से सीखने की भी कोशिश करेंगे कि इन सब के अलावा भी क्या कुछ ऐसा है जिससे हम और जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यही ट्रिक लगेंगी, लेकिन इनको थोड़ा सा मॉडिफाई कर भी पढ़ा जा सकता है। देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए परीक्षा गुरु मुरादाबाद के साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।